ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़ाते हैं। रफाकत साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और फिर एहतजाजी पॉलिटिक्स और स्ट्रीट पॉलिटिक्स होगी। और इस वक्त पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि हर शहर से काफिले आएंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और जहां रोका जाएगा वहीं पे धरने भी होंगे। और ये जो एक कारवां चल पड़ा है, पाकिस्तान पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस और महंगाई को फेस कर रहा है, कैसे टैकल करेंगे? या वही जो आपकी स्ट्रेटेजी थी, आप वेलकम करेंगे, आएँ और धरना दें, मतलब और न्यू इलेक्शन, और ये कहा जा रहा है कि जी नए इलेक्शन पीएम साहब ऐलान कर दें और असेंबली तहलील कर दें। दोनों सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? साजिद भाई देखें, बात तो ये वाली है कि अगर हुकूमत नाकाम है और तमाम तर इदारों के अंदर और तमाम तर मामलात के अंदर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, तो भाई आपको ये गली गली इतना शोर मचाने की, शो करने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? वो नाकाम हो रही है ना, खुद धड़ाम से गिर जाएगी। तो बाकी रही बात धरनों की और मार्च की, कोई नहीं रोका जा रहा। अवाम जो है वो किसी के साथ निकलती है, किसी नज़रिए के पीछे निकलती है। और बाकी यहाँ पे सूरत हाल ये है कि निकालें अवाम को, मैदान भी हाजिर, और अवाम कितनी आती है पता चल जाएगा। लाहौर के अंदर जो फ्लॉप शो कर चुके हैं ये अपना नून लीग के, पीडीएम के होम ग्राउंड के ऊपर जो बड़ा नाज था वो सबके सामने अभी भी आप देखें, आप चैलेंज है, आप देखें अवाम कितनी निकलती है इनके साथ, शो कर लें पूरा, कोई मसला नहीं है। बाकी बाई इलेक्शन की बार बार बात की जा रही है, तो भाई बाई इलेक्शन जो है ना वो कोई भी एग्जाम्पल सेट नहीं करता। सिंध के अंदर अगर पीपल्स पार्टी जीती है तो भाई अपनी सीटें उन्होंने हारी हुई जो उनके थे जीती हैं, तो भाई कौन सा आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपकी सीटें थी, ठीक है ना। पंजाब में नौशहरा में हमने एक दूसरी आपकी टांग के अंदर जो जेयूआई की सीट हमने जीती है, जो जेयूआई की सीट थी वो भी हम जीते हैं, वे भी आप देखें, आपके जो अलाई थे उनकी हमने सीट जीती है वहां पे। तो ये एग्जाम्पल नहीं होती। एक बाई इलेक्शन आप बता रहे हैं जो पंजाब में नून की सीटें थी वो अगर जीते हैं दोबारा सीटें, कौन सा बड़ा काम कर लिया भाई। बाकी अगर आप वहां की बात कर रहे हैं, नौशहरा की हम हारे हैं वहां पे हम जीते भी हैं, जेयूआई की जो सीट थी उनके एमएनए हारे हुए थे। तो मतलब कहने का ये वाला है कि एग्जाम्पल नहीं है। और बाकी रही बात जहां तक के महंगाई है, सारी चीजें चैलेंजेस हैं। देखें हर गवर्नमेंट का साथ चैलेंजेस होते हैं, हर गवर्नमेंट, नून की रही, पीपल्स पार्टी की रही, इनको भी चैलेंजेस थे। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे जी बिल्कुल बहुत अच्छा था इन्होंने डिबो दिया, क्या है चैलेंजेस होते हैं। मुद्दा 5 साल का, उससे कबल जो आप एक मौकिफ और जो ऐलानात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अवाम ने एतमाद करके उनको ऐवानों तक लाए, तो उसको अचीव करने में और कितना टाइम लगेगा? सेकंड ये कि सिंध असेंबली में आप यहाँ ऑपोजिशन में हैं, तो यहाँ पे आपके जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनका भी रवैया खासा जज्बाती होता है। जब आप कौमी असेंबली में ऑपोजिशन की जमातों के रवैये की बात करते हैं तो यहाँ पे पीटीआई के लोगों का भी रवैया खासा ठीक नहीं होता। इस पर क्या करेंगे? ये दोहरा मैर नहीं है? एक तरफ आप कहते हैं आप हमारे साथ आके कॉपरेट करें, और जब यही सिंध में हम आते हैं तो सिंध में आप कहते हैं नहीं, हम नहीं चलने देंगे ऐवान को। देखें सिंध में और विफाक में जो रवैया अख्तियार किया गया है वो बड़ा फ़र्क है उसके अंदर। विफाक में पीपल्स पार्टी और जो अपोजिशन की पार्टी हैं वो बड़ा शोर मचा रही थी। अभी सिंध असेंबली के इजलास में इवन खवातीन अरकान भी आपस में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसकी बात की जाती थी, चेयरमैनशिप की, अपोजिशन को दी जाए, बड़ा शोर शाबा था वहाँ पे, बड़ी चीज़ें थी वहाँ पे आप मांगते हैं, लेकिन सिंध में आप देने को तैयार नहीं हैं आप अपोजिशन को। वहाँ पे आप मांग रहे हैं और वहाँ पे दी गई शहबाज शरीफ साहब को, चेयरमैन कायमा कमेटी की, और लेकिन सिंध के अंदर आप देने को तैयार नहीं अपोजिशन को। तो दोहरा रवैया इनके यहाँ है। और बाकी जहां तक है रवैया की, जहां तक बात है तो गवर्नमेंट का रवैया भी आपके सामने, हमारे भी। मैं वो भी पूछता हूँ सर, नईम साहब, आपकी यहाँ पर हुकूमत है और तीसरी बार आप मतलब इसी सिंध असेंबली में आप आ रहे हैं। अगर मैं लास्ट 90s में नहीं जाता और हम 2008 से बात करते हैं, तो आपने देखा कि इस तरह का माहौल, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि एक मतलब अफसोस का मकाम था कि गिरेबान फटे हुए और इस तरह फाइट हो रही थी वहाँ पे, जैसे गली मोहल्ले के नौजवान अगर आपस में लड़ जाएं तो ये अवाम के नुमाइंदे, इस तरह लेजिस्लेशन कहाँ से होगी, ऐवान कहाँ से चलेंगे? स्पीकर साहब सिराज दुरानी साहब उनको मना करते रहे, आपके सीनियर पॉलिटिशियन भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो आपको नहीं लगता कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि जी आपने हल्ला करना है? गरीब आदमी को सर बहुत सारी चीज़ें मिल जाए ना तो उसको समझ नहीं आ पाती वो करे क्या। ये बात ये है कि इनके जो एमपीएस है ना, जो एमपीएस मैं कह रहा हूँ ना, कौंसलर के इलेक्शन लड़ा है ना, ये कौंसलर के इलेक्शन हारने वाले एमपीएस थे, ठीक है, अब इनको लाने वाले लेकर आए। खुदा को मानो यार, बात ये है कि 88 के इलेक्शन के अंदर क्या किया इन्होंने। 88 के इलेक्शन के अंदर अब अपोजिशन लीडर यहाँ से उठता है,
ना उसका हल्का, ना उसका घर, ना उसका रिश्तेदार, ना बरादरी, वहां जाके खड़ा होता है असले के साथ। और एक नहीं, साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठे करके गने कलाशन कॉफे लेके पोलिंग स्टेशन पे लोगों को डराता है, धमकाता है। और बात ये कि इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन लेती है और 1 घंटे का नोटिस देती है, निकल जाओ। 1 घंटे बाद वो साहब नहीं निकलते, फिर वो आईजी से बात करते हैं, आईजी साहब एक्शन लेते हैं। अगर आपने ये आपने इस टॉपिक को अगर आप लिया है तो नईम अमान साहब, क्यों सांप निकले, पुलिस ने जेल में उनको क्यों हिरासा किया, ये सब इदारे आपके मातहत हैं। मतलब इसको फिर इस अगर तनाजुर में देखें तो क्या ये रिवेंज पॉलिटिक्स आप लोग? मैं उसी तरफ अभी आ रहा था। ये जो सियासत, सस्ती सियासत ढूंढता है ना अली मादिल शेख, बच्चे जानते हैं अली मादिल शेख की सियासत। कभी ये काफ लीग में, कभी नून लीग में, आजकल ये बहुत अच्छा बना हुआ है, इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ। और इमरान खान साहब को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो इस किस्म का मंजन भेजे ना। साजिद बड़ी रफ लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी रफ लैंग्वेज उसने भी जो है इस्तेमाल की थी मीडिया के खिलाफ भी। बात यह है कि वहां से इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है और जाके उसको बंद करता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो आपकी तरफ से जेल में रवैये रखे गए। एग्रोजमेंट, बात ये कि पंजाब में हो तो ये कहते हैं जी एग्रोजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आते हैं, उसके घर, उसके फार्म हाउसेस के गिराए जाएं, तो उसके ऊपर बात ये है कि सिंध हुकूमत उससे बदला ले रही है। फिर मेरा अपना एक दोस्त सीआई सेंटर के अंदर मौजूद है, मैंने उससे पर्सनली मुलाकात की। मैंने कहा व्हाट इज दिस? उसने कहा खुदा की कसम सांप लाने वाले भी खुद ही हैं, हमने तो दुआएं मांगी अल्लाह पाक इनको यहां से निकाले। कैसे जामा तलाशी के बाद मुलाकातें होती हैं सर? कैसे सांप वहां गए? और फिर अब जेल के हालात भी, जेल की आपके अंडर में है सर, आपकी सुपरविजन में इदारे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब दाल में बड़े तरीके से समझाने वाले ने, मंसूबा साज ने किस बात समझाई थी। हर चीज चली जाती है, मोबाइलें जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं, लोग जाते हैं, सफर करते हैं। सीआई सेंटर में हम तो रफ चलता रहता है, दरखास्त गुजार भी जाता है। हर आदमी को तो नहीं अब प्रैक्टिकल तौर पे वॉक थ्रू गेट के अंदर से उसका स्कैनर करके फिर अंदर दाखिल करें। तो सांप ले जाके छोड़ा, फिर ये चले गए ना सेंट्रल जेल के अंदर। इनको पता है पहला कैमरा लगा हुआ है, ये वहां से दाखिल हुआ गए और भागते वापस आ गए। पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग इन्होंने, हमें नहीं पता, 15,000 रुपए देके वो रिकॉर्डिंग इन्होंने खरीदी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इन्होंने वायरल करने की कोशिश की। सस्ती सियासत, पॉलिटिक्स। और बात ये कि कानून की तो बात ये करते ना, कानून की बालादस्ती की। नईम अमान साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है सिंध में, तो उनका जो मान, जो मर्तबा, उसको आप लोगों ने क्यों मद्देनजर नहीं रखा? अगर यहीं पे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता तो फिर क्या इस तरह होता? सर बात ये है कि जो हमारे साथ हुआ है ना माजी के अंदर, ऐसा भी हुआ। अदी फरियाल तालपुर चांद रात वाले दिन ना लोगों को रिहाई मिलती है। अदी फरियाल तालपुर को उठा के अस्पताल में जेल ले जाके बंद कर दिया था। खुर्शीद शाह के साथ जो कुछ हुआ, ये उसका आगा सराज दुरानी के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ अपोजिशन लीडर इस आपका जो है वो आपके साथ पंजाब के अंदर जो उसके शबाज शरीफ के साथ, शबाब के साथ हुआ, हम नहीं दोहरा रहे। ये रवैया हमारा नहीं है, ना हमारा कोई इस किस्म का स्टांस है, ना ऐसे जवाब हम देते हैं। हम कह रहे हैं बात ये कि अब एफआईआर जो काटी इलेक्शन कमीशन के कहने पे कटी, हमारी एडवाइस पे नहीं कटी। फिर आईजी किसका है? आईजी तो वफाक का है, आईजी खुद उसमें पेश था। फिर बात यह कि यहाँ क्या मंसूबे बनाए जाते हैं। अब हमारे पास एक खातून आती है, उसको उसके घर उस पर छापे लगवाए जाते हैं, जाके उसके रूमों पे ले जाके छापे मरवाए जाते हैं। रफ़ा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब वफाक के नुमाइंदे हैं और एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए उनको, और कर भी रहे हैं। क्या उनका फेलियर है कि ये जो रविश और जो ये हम तसादुम की तरफ हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जा रही है, चाहे सिंध और वफाक हम दोनों को देखें, तो सिंध में इमरान इस्माइल साहब आईजी सिंध के तबादले की भी डिमांड्स करते हैं, तो ये कैसे मामला बेहतर होंगे? देखिए, इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर साहब जो हैं वो हमेशा बड़ा कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया और बड़ा दोस्ताना माहौल उन्होंने उनका रवैया भी रहा है, वो हमेशा कोशिश उनकी रही है। लेकिन जो कुछ हुआ पिछले जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बड़ा ही गैर मुनासिब, नामुनासिब रवैया था जो अपोजिशन लीडर के साथ रखा गया, बाकी लोगों के साथ रखा गया वहाँ पे। और अगर आपको सिंध में हुकूमत मिले तो आपकी तरफ से भी तो फिर ऐसा नहीं होगा? देखें, हमारे यहाँ तो मौजूद है, केपीके की मिसाल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे हमें मौका मिला, जहाँ पे हमने वहाँ पे इदारों को वहाँ पे ठीक किया। सियासी असीर नहीं है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने वहाँ पे कि कोई पीटीआई का मतलब पीटीआई ने इस रवायत को ख़त्म किया है। और जहाँ तक मिसाल है, पुरानी चीज़ें, पुरानी रवायत ज़रूर मौजूद हैं। मशहूर हम इनकी बात अगर करते हैं, शेख रशीद का बड़ा मशहूर वाक़या है। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, जेल में था, उस पर केस बना था, एक क्लाशनकोफ का, पीपल्स पार्टी के दौर में बना था भाई, जेल में था, उसकी वालदा का इंतकाल हुआ था और उससे जेल में उसको रिहाई नहीं दी थी पैरोल के ऊपर, जो आज उनको मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखें जाके जरदारी साहब की भी जेल कस्टडी के दौरान पता चला जी ज़ुबान कटी है उनकी। तो ये वाक़यात पहले होते रहे, हमने कोई एग्जाम्पल सेट नहीं की, ये तरीक़ेकार पहले होते रहे। उस्ताद लोग पहले ही होके जा चुके हैं, ये सब करके दिखा के बता के सब करके जा चुके हैं।
और ये हमें तो भाई, तो बड़ा फेलियर है अगर हलीम साहब के वहाँ से सांप निकल जाता है और आप कहते हैं कि जी वो खुद ही लेके चले गए वहाँ पे, तो बड़ा फेलियर है कि मतलब आपकी इंतजामिया मौजूद है, पुलिस मौजूद है, कैसे चला जाता है? फिर तो कुछ भी चला जाता है। तो सवालिया निशान है कि जो कि हम सुनते हैं कि जेलों के अंदर हर चीज़ पहुँच जाती है, आप भी भाई जिक्र कर रहे हैं, तो बड़ा सवालिया निशान है ये, कैसे पहुँच जाती हैं चीज़ें? फिर तो मंशियात कहते हैं कि अंदर नेटवर्क चल रहे हैं, गैंग चल रहे हैं अंदर से, वो बड़ी हैरत की बात है ये तो। यहाँ सांप पहुंच जाए तो हमारे इस मुल्क का उस वक्त भी टाइम जाया गया और अभी भी टाइम जाया गया। बात पता है क्या आती है? हर पार्टी का अपना मंशूर है। इनका मंशूर क्या था? करप्शन खत्म करेंगे, आए 4% बढ़ा दी। इनका मंशूर क्या था कि हम नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां। आज देखें 1 करोड़ 19 लाख बेरोजगार कर दिए बाकी समय ने। इनका मंशूर क्या था कि हम जो है वो कर्जा उतारेंगे, कर्जा चढ़ा दिया उल्टा इस मुल्क के ऊपर। फिर ऑपोजिशन बात ये कि क्यों रोडों पर आई है, वजह यही है ना, ये अपने बात ही का स्टांस से पीछे हट गए। एनआरओ नहीं दूंगा, चैनी कंट्रोल करने के अख्तियारात नहीं लिए और नारों की बातें करता। चले प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।